हेलो फ्रेंड्स, यादियोम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं धीरज भारद्वाज आज आपको उस कवर की लिस्टिंग करके दिखाऊंगा जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होता है। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा इस कवर की डिमांड है, जिसको मिरर फ्लिप कवर के नाम से जाना जाता है। इसकी पिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अलग अलग तरह की पिक डाउनलोड करके रख रखी है। हमें इमेज ऐसी डाउनलोड करनी चाहिए कि कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो और उसको परचेज़ करे। तो चलिए दोस्तों, इसकी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, रीनेमिंग का प्रोसेस हमें करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम करने पड़ते हैं सारे प्रोडक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं रीनेमिंग स्टार्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। SQID जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में 129 पे ख़त्म करी थी, तो मैं स्टार्ट भी 130 से करूँगा। F2 प्रेस करके SAOMFC कैप्स लॉक में कर लेते हैं। SAOMFC 130। और जो अभी मैं लिस्टिंग करूँगा वो सैमसंग मॉडल में करूँगा, तो इसलिए सैमसंग लिख देते हैं SAMSUNG सैमसंग गैलेक्सी M32 5G M32 5G। इसको हम सेलेक्ट ए से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए से कॉपी वो सेलेक्ट करके ऑल कॉपी कर लेते हैं। देन टैब से नेक्स्ट में जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, खाली SQID में थोड़ा वो हेयर बदल करना है और थोड़े से मॉडल जो भी है चेंज वो करने हैं। जैसे कि नेक्स्ट मॉडल जो है वो है वैन S20FE S20FE। यहाँ से SQID खाली एक ही डिजिट चेंज करनी है, फिर कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट करना है। 32। नेक्स्ट मॉडल है A51 कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी, देन टैब, फिर कंट्रोल वी। A51 के बाद है A71 A71 नेक्स्ट है A10 के बाद है A10s A10s के बाद है A20 तो हमें सारे के सारे ऐसे ही रीनेम करने हैं, ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं करनी है। इसमें हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती ऐसे करने में। नेक्स्ट है 20s A30 38 यहाँ कर लेते हैं। A30 A40 फिर A50 A40 A50 A50 A30 हो गया, 50 हो गया। A40s 41 50s A70s A70s। उसके बाद हमें करना है M10 और M30s M10 M30s A60 M30 A60 और M30 48 M30 के बाद हम करते हैं M40 49 M10s
M10s। अब आता है सैमसंग J4 और फिर J4 प्लस। सैमसंग J4, J4 प्लस। नेक्स्ट मॉडल है सैमसंग J6, फिर आएगा J6 प्लस। अब है J8, J8 155। अब आता है J7 और J7 Pro, J7 और J7 Pro। अब है C7 Pro, C7 Pro। C7 Pro के बाद है A7 2018। इसको मैं लिस्ट नहीं करूँगा, हो सकता है मार्केट में ना मिले, पुराना है काफ़ी। तो यहाँ से हम करते हैं S8, S8। अब S8 प्लस S9, S9, फिर S9 प्लस, S9 प्लस 163। अब करते हैं S21, S21 64। अब S20 हो गई। इसको एक सेकेंड, S21 करते हैं, S21 प्लस 5। पहले इसी पे आते हैं, ये S21 करते हैं, इसको S21 ठीक है। अब इस पे हम करते हैं S21 अल्ट्रा, अल्ट्रा, अल्ट्रा 66। अल्ट्रा के बाद है S10e, S10e, S10e 67। S10e के बाद आता है A81, A81, 81 के बाद Note 8 और Note 9, Note 8, Note 9, Note 9, Note 9। उसके बाद A9 2018, A9 2018 पता नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद S20 आ गया, S20 72, S20 प्लस, S20 प्लस, S20 प्लस के बाद S20 अल्ट्रा। वैसे सारे मॉडल नहीं है, इसमें से कुछ एक दो जो मॉडल है जो पुराने हैं, जो ज़्यादा सेल होते हैं, इसीलिए इस लिस्टिंग में है वो। अल्ट्रा के बाद हम स्टार्ट करते हैं M20, M20, M20 के बाद A80, A80, 80, S10 लाइट, S10 लाइट, S10 लाइट के बाद Note 10, Note 10 लाइट, Note 10 लाइट, Note 10 लाइट। उसके बाद सैमसंग J7 प्राइम, सैमसंग J7 प्राइम। फिर आता है J7 मैक्स। ओहो,
यहाँ पे मेरे जो कवर है ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे को एक बारी कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल जेड कर लेना चाहिए ताकि सीक्वेंस जो है ख़राब ना हो। तो 130 से यहाँ तक हो चुका है। मेरे कुछ मॉडल जो है अभी रह रहे हैं 2-3, तो क्यों ना मैं 2-4 कवर और कॉपी पेस्ट करके फिर उसकी लिस्टिंग करता हूँ। 1 सेकेंड। मेरे 11 जो मॉडल है अभी पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं 11 और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंट्रोल सी, कंट्रोल यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर F2 1 एंटर। इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंट्रोल X, यहाँ कर देते इसको कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, चलिए अब जो 11 रह रहे हैं वो पूरे कर लेते हैं। लास्ट वाला कॉपी कर लेते हैं जो भी SQID चल रहा था। J7 प्राइम तक हो चुका है। J7 प्राइम के बाद है J7 मैक्स। J7 मैक्स 80। ठीक है, J7 मैक्स के बाद है S7 एज, फिर C9 प्रो। S7 एज, S7 ADGEH, S7 एज, C9 प्रो, C9 प्रो। C9 प्रो के बाद है S10, S10 प्लस, S10 प्लस। S10 प्लस के बाद है A30s, A30s के बाद है A91, 86, A91 हो गया। M60s, M60s हो गया। Note 10, Note 10 प्लस, Note 10 प्लस, Note 10 प्लस। यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं। लास्ट जो है वो है Samsung J7, Samsung J7। ये कर देते हैं 190 तक। ठीक है, अपना सीक्वेंस भी अच्छा हो गया। अब इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बारी। रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें वही करना है। सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट के पैनल में जाना है, उसके बाद लिस्टिंग टैब में जाना है, फिर माई लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे माई लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू लिस्टिंग। ऐड न्यू लिस्टिंग पे सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग और ऐड इन बल्क। तो हम बल्क में क्लिक करेंगे क्योंकि हम बल्क में लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐड लिस्टिंग इन बल्क। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी कैटेगरी यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रही है तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा। केसीज एंड कोर पे क्लिक किया। सेलेक्ट ब्रांड करनी है, जो भी आपकी ब्रांड है, जो भी जिस ब्रांड से आप सेल करना चाहते हो यहाँ पर चेक कर ले कि आप सेल कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने अपनी ब्रांड सर्च करी है, तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको नीचे वाले पे XLS पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट और अपलोड फाइल 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो डाउनलोड टेम्पलेट करनी है क्योंकि अभी हमें एक्सेल फिल करनी है। उसके बाद जब एक्सेल फिल कर लेंगे उसके बाद अपलोड करनी है, तो इसीलिए डाउनलोड टेम्पलेट। ये देखिए एक्सेल डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और केसीज एंड कोर पे क्लिक करते हैं। सबसे जो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले।
सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेलर SQID। तो सेलर SQID जैसे कि हमारी चलती आ रही है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं SAOMFC। शुरू किया था हमने 130 से, एंड किया है 190 पर, तो ड्रैग कर लेते हैं 190 तक। ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। 190 तक ड्रैग कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांड। ब्रांड में आपको वही डालना है जिस ब्रांड का आप सेल कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडल नंबर। मॉडल नंबर आपको यूनिक डालना होता है, जैसे कि मैं डालूंगा SAOMFC 130। अब इसको ड्रैग कर देते हैं 190 तक। 190 तक हमें इसको ड्रैग करना है। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप। तो टाइप में हमें यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें टाइप में फ्लिप कवर डालना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फ्लिप कवर, क्योंकि फ्लिप कवर सेल कर रहे हैं तो फ्लिप कवर ही डालेंगे। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कलर। तो कलर जैसे कि आपने चेक किया होगा इमेज में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जितने भी कलर है सारे ब्लू है, किसी में कुछ डार्क ब्लू है, किसी में लाइट ब्लू है, बट है तो ब्लू ही। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्लू। एक्सेल में चलते हैं, तो यहाँ पर बीच में आपको क्लिक करना है ओनली नल वैल्यूज आर अलाउड। तो यहाँ पर क्लिक करके ब्लू हमें सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी देन पेस्ट। इसको पूरे में पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सेम कलर है सारे ही। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिज़ाइन फोन। डिज़ाइन फोन में आपको मॉडल नंबर डालना है, जो भी आपके मोबाइल के मॉडल है वो यहाँ पर मॉडल नेम डालने हैं। SQID कॉपी ना करें, जस्ट क्या करना है जो मॉडल नेम है वही कॉपी करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में भी हमें सेम ही करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इस पे F2 प्रेस करना, सिंपली F2 प्रेस करने के बाद आपको राइट एरो की दबानी है। उसके बाद कंट्रोल पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद लेफ्ट जो एरो की है आपको ऐसे प्रेस करते रहना है, जहाँ तक सेलेक्ट करना है उतना कर लीजिए। फिर Ctrl+C से कॉपी करके Alt टैब से दूसरे टैब में जाने के बाद इसको यहाँ Ctrl+V से पेस्ट करना है। आपको यही बार बार रिपीट करना है। तो चलिए मैं भी रिपीट करता हूँ, सिंपली ऐसे ही करना है। अगर आपको लिस्टिंग में किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। SQID के अंदर कॉपी ना करें, मैं फिर कहूँगा। जो मॉडल नेम है खाली आपको मॉडल नेम ही कॉपी पेस्ट करने हैं। और बीच बीच में अपनी ये जो लिस्टिंग है ये चेक करते रहिए। जैसे मैं अभी यहाँ को नाम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो बीच बीच में चेक करना ज़रूरी है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप नीचे तक चले गए तो आपको पूरी लिस्टिंग चेक करनी पड़ेगी कहाँ गलती हुई है। इसीलिए बीच बीच में एक आधी बार नज़र मारते रहिए। जैसे कि अभी चेक कर लेते हैं, अभी 145 पे है M10, बिल्कुल ठीक है। 146 पे चलते हैं। 147, 148, 149, 50, 51, 51, ठीक है। 52। आप भी लिस्टिंग का जो प्रोसेस है सेम ऐसे ही मेरे जैसे ही करें, ताकि आपको लिस्टिंग करने में आसानी और आपकी लिस्टिंग जल्दी हो। और जितना हो सके आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, माउस का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप माउस का यूज़ करेंगे तो आपकी लिस्टिंग देर से होगी, क्योंकि माउस के लिए हमें बार बार फिर कीबोर्ड से हाथ हटाना पड़ता है। और अगर कीबोर्ड से अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है फास्ट होगी। मैं भी लिस्टिंग करते समय कीबोर्ड का ही यूज़ करता हूँ, माउस का बिल्कुल यूज़ नहीं करता। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक आ गए हम। 162
S9 प्लस 162 S9 प्लस, ठीक है 163 S9 प्लस 2 बार कैसे, इसमें 2 बार है, ये यहाँ पर 2 बार हो चुका है S9 प्लस, तो हो सकता है हमारा एक S9 प्लस फेल हो जाए, ये वाली लिस्टिंग हमारी इन दोनों में से एक फेल होगी, इसमें एरर दिखाएगा। पिछली बार भी एक बारी मैंने 2 बार डाल दिया था तो वो एरर आ गया था, तो कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं। कई बार ऐसे होता है फ्लिपकार्ट वाले ध्यान नहीं देते तो पास भी हो जाती है, लेकिन ये सेम इमेज है, सेम मॉडल है, तो इसके जो ज़्यादातर चांसेस फेल होने के ही है। वन 168 तक हो गया, ठीक है 169 169, ठीक है 170 170 71 72 73 74 एक्शन कंट्रोल जेड करते हैं एक बारी 74 75 178 178, ठीक है 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 और ये 190। तो हमारा जो डिज़ाइन 4 का जो ये कॉलम है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने डिज़ाइन 4 में सारे सबमिट कर दिए हैं, ये पूरी एक्सेल फिल हो चुकी है इसकी यहाँ तक की। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है मटेरियल। तो हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मटेरियल क्या है। जैसे कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ये आप देख रहे हैं, ये कवर है, ये मेटल में भी आते हैं और प्लास्टिक में भी आते हैं। बट जो मैं सेल कर रहा हूँ यानी कि जिसकी मैं अभी लिस्टिंग कर रहा हूँ ये मेटल वालों की नहीं कर रहा, मेटल कवर नहीं है, ये प्लास्टिक कवर है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसका मटेरियल है वो चूज़ करूँगा प्लास्टिक। ये कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी पेस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सूटेबल डिवाइस। तो हम मोबाइल कवर कर रहे हैं तो जैसी बात है मोबाइल के लिए ही है, तो यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप टैब के लिए कर रहे हैं टैब करें, जो भी आप कर रहे हैं उसको यहाँ ड्रॉप डाउन में लिस्ट में चेक कर सकते हैं किस किस के ऑप्शन है, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, वाईफाई हॉटस्पॉट, आईपॉड वगैरह, स्मार्ट ट्रैकर। तो यहाँ मोबाइल है तो मैं मोबाइल के कवर की कर रहा हूँ तो मोबाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑप्शन आता है सेल्स पैकेज में आप क्या दे रहे हैं, तो मैं 1 फ्लिप कवर ही डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं फ्लिप कवर दे रहा हूँ वो भी एक ही क्वान्टिटी, तो 1 फ्लिप कवर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है थीम क्या है, वो जो तुम कवर दे रहे हो उसकी थीम क्या है। मेरे कवर की कोई थीम नहीं है इसलिए मैं नो थीम सेलेक्ट करूँगा। थीम वाले कवर भी आते हैं, डिज़ाइन वाले भी आते हैं, कार्टून वाले भी आते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करके वो पेस्ट कर सकते हैं जो आपके कवर की है। बट मेरे कवर की कोई थीम नहीं है इसलिए नो थीम सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है ब्रांड कलर। तो ब्रांड कलर वही है फ्रेंड्स जो कवर का कलर है, तो ब्रांड कलर में मेरा ब्लू ही आएगा। तो ये अभी बाद में पेस्ट करता हूँ, पहले ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आती है बात कलर की, तो कलर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कलर
ब्लू है, तो यहाँ पर भी हम कॉपी और पेस्ट सिंपली कर देते हैं। अब आता है मेन इमेज URL। तो URL का मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल नहीं करता, कभी भी सिंगल अगर आप करना चाहे तो सिंगल करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बल्क के लिए सजेस्ट करूँगा कि बल्क ही इमेज URL जो है बल्क में अपलोड करें, बल्क में जनरेट करना सीखें, क्योंकि उसका फॉर्मूला लगाने के बाद बहुत ही ईजी है कि आप एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले ये जो 4 कॉलम है ये और फिल कर देते हैं। फर्स्ट में है पैक ऑफ, तो इसमें हमारा 1 फ्लिप कवर है तो 1 ही रहने दो। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी शो कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है, या आप अपनी कंपनी का कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। वैसे अगर कवर का ही दे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं अभी नॉर्मल में डाल देता हूँ मैंने कुछ ऐसा कॉपी पेस्ट अभी यार लिख भी नहीं रखा, ना कॉपी पेस्ट कर रखा है, इसीलिए मैं डालूंगा शादियों फ्लिप कवर। उसके बाद आता है सर्च कीवर्ड। तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किस कीवर्ड से मतलब सर्च करे, किस नाम से, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं फ्लिप कवर। नेक्स्ट में आप डाल सकते हैं मिरर फ्लिप कवर या बैक कवर वगैरह, जो भी आप लगे कि हाँ भाई इससे मेरा कवर व्यू में आए तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ मिरर फ्लिप कवर, क्योंकि वो मिरर फ्लिप कवर है इसलिए मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और देन पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी जो एक्सेल है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसके बस URL जो है हमें कॉपी पेस्ट करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब URL कैसे कॉपी पेस्ट करने हैं वो हम देख लेते हैं। इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ। तो अब उसके लिए हमें सिंपली सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक और EXCEL एक्सेल ओपन हो गई। मैक्सिमाइज, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आपको एक्सेल ओपन करने के बाद प्रेस करना है Alt F11। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। 4th नंबर पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा 3rd नंबर पर मॉडल, तो मॉडल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि इसका काम यहीं तक था, ये खत्म हो चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फोल्डर है वो हमें पहले इसको रीनेम कर देते हैं। एक बारी फोल्डर को रीनेम करना भी देख ले कैसे करना है। F2 प्रेस करके सिंपली SAOMFC, ये लिस्टिंग हमारी 130 से लेकर MSAOMFC 190 तक है, ठीक है। तो हम इतना डालते हैं। मिरर फ्लिप कवर है, मिरर फ्लिप कवर इन ब्लू कलर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फोल्डर है हमें मूव करना है ड्रॉप बॉक्स में। तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके यहाँ अपना ऑप्शन चेक करना है, मूव टू ड्रॉप बॉक्स। मूव टू ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो फोल्डर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और इसका ग्रीन होने का वेट करना है। ये ग्रीन हो गया। तो अब ग्रीन होने का मतलब ये है कि इसके जो URL है वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं अपलोड होने के लिए। देखिए सारे ग्रीन हो चुके हैं। अगर आपको सिंगल करके अपलोड करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक, तो इसको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आप सारे ये कर सकते हैं, बट मैं एक करके बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को सिंगल लिस्टिंग करने में भी आलस आता है। तो मैं सिंगल बल्क में मतलब करना पसंद करता हूँ। तो सिंगल में इमेज का लिंक भी कॉपी पेस्ट करूँ। तो चलिए दोस्तों बल्क में देखते हैं कैसे करना है। अब आपको जाना है ब्राउज़र में, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू इन प्राइवेट विंडो, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसको मैक्सिमाइज करते हैं इसको भी। अब आपको जाना है ड्रॉप बॉक्स में। ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद आपको अपना फोल्डर जो है, अपना फोल्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी करना है कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक। इसको कॉपी करने के बाद हमें अपने ब्राउज़र में दोबारा जाना है इन प्राइवेट ब्राउजिंग में। इस पे Ctrl+V करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जितने भी हमारे कवर है जो हमने लिस्टिंग करी है वो हमारे यहाँ पर सारे शो कर जाएंगे। ऐसे लिस्ट वाइज अच्छे नहीं लग रहे देखने में भी और वैसे भी समझ में भी नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तो हम इसको ग्रेड कर देते हैं। ये देखिए अब जो भी आप इमेज मेरी वहाँ पर थी, जो SQID आप चेक कर सकते हैं, जो भी SQID थी वो यहाँ पर अब सारी शो कर रही हैं। यानी कि एक ही बार में जितनी भी इमेज है सारी वो यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर शो कर रही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर माउस रख के
ज़्यादा नहीं, यहाँ पर माउस रख के ये जितना भी है सेलेक्ट कर लेने हैं, जितने भी कवर हैं यहाँ तक। फिर हमें इतना करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कहीं किसी भी इमेज पे जाके कॉपी का ऑप्शन आएगा, ये देख लीजिए। कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉपी यहाँ से ऑप्शन आ रहा है तो कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद हमें फ्लिपकार्ट की एक्सेल में जाना है और हमें मेन इमेज यूआरएल या फिर अदर किसी उसमें ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए सारे नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी इमेज के नंबर है। आपको अब यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद अब आपको जाना है इस वाली एक्सेल में, यहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर देना है। अब इतना काम भी खत्म हो चुका है। अब आई फॉर्मूले की बारी। तो हमारा जो फॉर्मूला है बल्क में वो ड्रॉप बॉक्स का जो लिंक जनरेट करता है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कहाँ करना है, मॉडल में। मॉडल में अब इसमें कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे और F5 आपको 2 बार, 1 बार, वैसे 1 बार प्रेस करना होता है, बाकी 2 3 4 बार पार भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं 3 4 बार कर दूं, आपके मन में भी डाउट रहेगा क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, तो इसीलिए 3 4 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये अभी यहाँ पर लिंक शो नहीं कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुक नंबर जो 1 दिख रहा है, इसमें अभी लिंक नहीं दिख रहे हैं। तो अभी जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो इसमें जितने भी लिंक है वो पेस्ट हो चुके होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी लिंक है वो एक ही बार में यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल एक्स करना हो कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं, सी करना हो सी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने फ्लिपकार्ट की एक्सेल में जाना है और जो ये फालतू की चीज़ है इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर हम वो जो लिंक है वो कर देते हैं कंट्रोल बी से पेस्ट। इतना करने के बाद जो है हमारी एक्सेल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और इसको कर देते हैं कंट्रोल एस। सेव होने के बाद 1 2 बार और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमें जाना है फ्लिपकार्ट के पैनल में। जैसे ही हम इस पैनल में जाएंगे हमारे सामने ऑप्शन शो कर रहा था अपलोड फाइल का। अपलोड फाइल पे हमें क्लिक करना है। हमारी जो एक्सेल है हमें वो सेलेक्ट करनी है। तो चलिए क्लिक करते हैं। हमारी फाइल ये रही। टाइम 9:38, ठीक है, यहाँ पर भी यही टाइम हो रहा है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं। अब जो हमारे जो कवर है वो क्वालिटी चेक के लिए चले जाएंगे। ये देखिए 61 की मैंने लिस्टिंग करी है जो कि इन प्रोग्रेस में चली गई है, फेल्ड अभी तक नहीं हुई है। और ये जो क्या कहते हैं, ये पेंडिंग में MRP डालने के लिए हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, 10 मिनट में आ जाए। कभी कभार होता है कि नेक्स्ट डे आए। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्या पता अभी आ भी गए हो। अभी नहीं आए हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, 10-15 मिनट में। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसी लिस्टिंग करें। अगर आपको लिस्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई कवर अपने फ़ोन के लिए मंगवाना हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी शो करता है 7838554497। ये मेरी जीमेल आईडी है। और इसके अलावा मेरी एक जीमेल आईडी और है जो कि है shiadiom@gmail.com। तो आप इन पर मेल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप करना हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं फिर मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में एक नई लिस्टिंग के साथ। अब मैं कोशिश करूँगा कि बैक कवर या फिर कोई डिज़ाइन कवर नेक्स्ट टाइम जो अपलोड करूँगा वो कवर, या फिर हो सकता है मैं कोई अलग प्रोडक्ट की लिस्टिंग करूँ। तो फ्रेंड्स इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।